बिहार के चुनाव से लेकर तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। जिस हिसाब से लोगों की उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर लोग ये सरकार खरी नहीं उतरी है। स्मार्ट सिटी कहने को है मुजफ्फरपुर। यहाँ पे 10 मिनट अगर मिजाज से बारिश हो जाए ना तो घुटने भर पानी आ जाएगा। सिर्फ स्मार्ट सिटी बोल देने से स्मार्ट सिटी नहीं हो जाता है। बिहार था, ये बीमार बिहार था और स्वस्थ बिहार होने में इसको समय तो लगेगा। मतलब काम कुछ नहीं हुआ, माहौल बनाया गया। जी जी, माहौल बनाया गया, पूरा माहौल बनाया गया। 5 किलोमीटर आधे घंटे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं ABP अनकट और मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह। बिहार या यूपी में जब भी चुनाव आता है तो सबसे ज़्यादा चर्चाएं होती हैं पान की दुकान पर और चाय की दुकान पर। इस वक्त बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी मौके पर हम मौजूद हैं एक ऐसी ही पान की दुकान पर जो बिहार की राजधानी पटना से तकरीबन 70-80 किलोमीटर की दूरी पर मुजफ्फरपुर ज़िले में मौजूद है और इस दुकान का नाम है लक्ष्मी पान भंडार। सबसे पहले मैं आपको इस दुकान की तस्वीर दिखा देता हूं और इसको देखकर आप समझिए, क्योंकि अब बिहार में तंबाकू बाकी सारी चीज़ें बैन हैं, इसलिए यहाँ पर मीठा पान बनाया जाता है। हालांकि तंबाकू के जो ग्राहक हैं वो पहले से कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन लक्ष्मी पान भंडार पर बाकी जो ग्राहक हैं जिन्हें पान खाना या पान का स्वाद लेना पसंद है वो ज़रूर आते हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी भी आप ही का नाम है। ये बताइए कितना दिन से दुकान चला रहे हैं? हम 88 से बैठ रहे हैं। इससे पहले बाबूजी बैठते थे जो 67-68 में म्यूनसिपलिटी के नाम से रसीद करते थे, उसे नगर निगम की हिसाब। तो 50 साल के आसपास हो गया होगा बाबूजी के अगर जोड़ दिया जाए तो। हाँ, 50 साल से ऊपर का हिसाब किताब। 50 साल से ऊपर। अच्छा, एक दिलचस्प बात यहाँ के बारे में और है कि इस चौक को क्या कहते थे पहले? पहले कहते थे 1 बत्ती 3 रास्ता कहते थे। 1 बत्ती 3 रास्ता। क्यों, ऐसा क्यों कहते थे? कुछ प्रक्रिया ही ऐसा था कि एक लाइट के माध्यम से 3-4 रास्ता निकल चुका था, उसी माध्यम पर इस पर रखा गया नाम पर, समझे। और पुल के बनने से सारा ये ख़त्म हो चुका हुआ है, समझे। बिहार पर अगर बात हो और पान की चर्चा हो तो साथ में लोग भी जुड़ जाते हैं और ये लोग हमारे साथ हैं और बिहार के चुनाव से लेकर तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या नाम है सर आप? दीपक प्रसाद गुप्ता। चुनाव शुरू हो गया, बहार शुरू हो गई बिहार में? जी बिल्कुल। और चुनाव शुरू होते ही पब्लिक में एक उत्साह भी है और आगे चल के कुछ अच्छे कार्य होने की मतलब उम्मीद भी लगा रखे हैं बिहार के जनता लोगों ने। 5 साल में कितना अच्छा काम हुआ? इधर 5 साल में तो कार्य प्रगति तो दिखी नहीं। अब फिर से उम्मीद है, लेकिन उम्मीद लगाई जा सकती है और आगे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के ऊपर दारोमदार है कि वो कितना अच्छा बिहार में कार्य करते हैं। देखिए, उम्मीद बरकरार है लोगों की। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक जी, आप तो यहाँ के पत्रकार भी हैं, देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को। 5 साल में कुछ बदला है? लग रहा है कि पान की चर्चा दुकान पर चर्चा ही करते रहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए बदलाव के नाम पर तो बहुत कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से लोगों की उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर लोग ये सरकार खरी नहीं उतरी है। फिर भी लेकिन जो पक्ष और विपक्ष का खेल है वो तो राजनीति का चलता रहेगा और आगे इसको देखा जा सकता है। बरसात शुरू हो गई है और बरसात के साथ साथ हम जगह ज़रूर बदलते हैं, लेकिन चर्चा वही रहेगी। चर्चा ये है कि आखिर बिहार में 5 साल होने को हैं और 5 साल बाद एक बार फिर से चुनाव है। चुनाव के दौरान क्या चीज़ें बदली हैं, क्या मुद्दे बदले हैं, क्या लोग बदले हैं या फिर तरीका बदला है? क्या नाम है आपका? राजेश कुमार पिंटू। राजेश जी, पान की दुकान पर चर्चा कर रहे हैं, यहाँ खड़े होकर चर्चा कर रहे हैं। 5 साल पहले भी कोई आया होगा पत्रकार, फिर आ गया है। बदलाव कुछ हुआ? खाली चर्चा हो, खत्म हो जाए? नहीं, बदलाव तो हुआ है और हो भी रहा है। क्या कि ये जो बिहार था, ये बीमार बिहार था और स्वस्थ बिहार होने में इसको समय तो लगेगा। और फिर भी यदि आप देखिए तो मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है और इधर काम भी इस पर चालू है। और जो स्थिति थी मुजफ्फरपुर की। स्मार्ट कहाँ है? ये पीछे मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए कहाँ है ये स्मार्ट सिटी? ये तो दुकान टूटा है, इसका काम चल रहा है, इसलिए इस तरह का नज़ारा है, लेकिन बाद बाकी जगह पे आपको काम होते हुए दिखेगा। जितनी जगह पर चौक चौराहा हर जगह तो भीड़ रहता है, कहीं कोई जगह निकलने का रास्ता नहीं। अब आदमी पहुंच जाए तो फंस जाता है, तो काहे की स्मार्ट सिटी? तो सर ऐसा है कि अभी जो स्मार्ट सिटी हुआ है इसके बाद। पार्टी जुड़े हैं क्या आप? जी, कौन पार्टी जुड़े हैं? बीजेपी से। बीजेपी से ना, गठबंधन, इसीलिए आप कहानी बता रहे हैं। नहीं, कहानी की बात नहीं है, काम हुआ है तब तो जनता ने वोट किया। और आज जो स्थिति है, फिर जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ से आपको शहर से बाहर निकलना हो कितना समय लगेगा?
सर अभी जब तक मास्टर प्लान लगा के इसको अभी चौड़ी को बताइए ना, अभी मान लीजिए निकलना हो कितना समय लगेगा? अभी- सही से बताइए, हम भी रोज निकलते हैं सीधे। अभी तो कोरोना की वजह से जाम ये सब लगने का समस्या कोरोना में जाम कहाँ लगता है? तो सामान्य जाम हाँ तो अभी तो जाम नहीं लग रहा है, लेकिन जाम तो लग ही रहा है। निकलने में कितना समय लगा बताइए? लेकिन इसके लिए सरकार ही जिम्मेवार है, ऐसी भी बात नहीं है, जनता भी जिम्मेवार है। सरकार की तरफ से यदि रोड को खाली करा दिया जाता है, अच्छा काम हो तो सरकार जिम्मेदार है, खराब हो तो जनता। खराब की बात नहीं कर रहे हैं, जनता के द्वारा आप वही रात को आप जब सफर करेंगे 10 बजे के बाद, तो आपको 10 किलोमीटर जाने में 10 मिनट का समय लगता है और दिन में 1 घंटा लगता है। अभी अच्छा ये बताइए, जिस जगह से खड़े हैं आपको 0 माइल शहर से बाहर जाने में कितना समय लगेगा? सही से बताइए। आधा घंटा लग जाएगा यहाँ से जाने में। कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर आधे घंटे में। भाई साहब कह रहे हैं सब बहुत बढ़िया है। मिला जुला कर ठीक ही है, पर थोड़ा सा आम जनता को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि क्राउड ज़्यादा बढ़ाने से कोई लाभ है नहीं। स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी के बारे में तो सर आप नहीं कुछ पूछे तो ही अच्छा है। बता ही दीजिए, पूछ लीजिए। अगर यहाँ पे 10 मिनट अगर मिजाज से बारिश हो जाए ना, तो घुटने भर पानी आ जाएगा। ना ही ड्रेनिंग सिस्टम अच्छी है और ना ही कोई विधि व्यवस्था यहाँ की सही है। सिर्फ स्मार्ट सिटी बोल देने से स्मार्ट सिटी नहीं हो जाता है, उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है, पर ऐसा तो कोई कार्य दिख नहीं रहा है। हाँ, इलेक्शन की सरगर्मी शुरू हुई है, तब लोग थोड़ा सा अपने हरकत में आए। मतलब काम कुछ नहीं हुआ, माहौल बनाया गया। जी जी, माहौल बनाया गया, पूरा माहौल बनाया गया। अभिषेक बाबू, पटना से 70-80 किलोमीटर दूर है। कहते हैं कि बिहार में पटना के बाद जरूरी शहरों में से एक मुजफ्फरपुर माना जाता है। इसका ये हाल है। आप यहीं पत्रकारिता करते हैं, बताइए कभी कुछ बदलाव नहीं दिखा? जी बिल्कुल, देखिए आप भी देख सकते हैं कि बदलाव के नाम पर क्या है। ट्रैफिक की वैसी ही व्यवस्था है। स्मार्ट सिटी कहने को है मुजफ्फरपुर, लेकिन 5 साल से सरकार का टर्म पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल एक छलावा लोगों के साथ किया जा रहा है। कहीं ना कुछ परिवर्तन हुआ है ना कुछ। जब भी बातें होती है तो स्मार्ट सिटी का एक ये कहा जाता है कि स्मार्ट सिटी है शहर में, लेकिन कोई वैसा स्मार्ट सिटी के नाम पर कुछ नहीं है। देखिए, ये भाई साहब बीजेपी के समर्थक हैं, लग रहा है सब ठीक है क्या? नहीं ठीक है, नहीं लगभग ठीक नहीं है। काम ऐसा नहीं है कि मार लिया। नहीं काम ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है या नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। और आपका मेन ये जाम की समस्या के बारे में जो बता रहे हैं, तो जाम के लिए जिम्मेवार सरकार ही है, ऐसी भी बात नहीं है। इसके लिए जनता भी जिम्मेवार है। जनता बात पड़े हुए अपने मानेंगे नहीं। आप जाके देखिए, दिन होते ही दिन 10 ट्रैफिक की व्यवस्था सुधारने का काम किसका? सर ऐसा है ना, पब्लिक का है कि सरकार? नहीं सरकार का है, लेकिन जाम जो इंक्रोचमेंट है सड़क के किनारे, उसको हटाने का काम किसका? एक तरफ सरकार हटा के जाती है। पब्लिक का है कि सरकार की? सरकार एक तरफ हटा के चली जाती है। दूसरे सरकार हम 5 साल के लिए चुनते थोड़ी चुनते, कभी चौराहे हटा के अगली बार सरकार के द्वारा जब हटाया जाता है, जाम हटाया जाता है, इसके बाद फिर स्थानीय लोग के पहल से फिर वो एक तरफ जो है, अभी तो स्थानीय है। नहीं, एक तरफ वो क्या करते हैं कि हो हंगामा ये सब शुरू करवा देते हैं कि बेरोजगारी हो गई, ये हो गई, वो हो गई। तो जब तक इसको कड़ा इलाज नहीं, इसका एक्शन नहीं लिया जाएगा, इस अतिक्रमण कौन लेगा, सरकार या पब्लिक? सरकार लेगी। जिम्मेदार कौन हुआ? तो इसलिए ना अभी जो स्मार्ट सिटी में गया है, इसके बाद जो है इस पे काम चल रहा है। जिम्मेदार कौन हुआ? प्लान तैयार किया जा रहा है और इस पे काम होगा। जाम का जिम्मेदार कौन हुआ? एक्शन सरकार कर लेगी, तो सरकार ने जिम्मेदार? नहीं, सरकार कैसे जिम्मेवार है? मानेंगे नहीं है। हर सरकार तो काम कर रही है ना, सरकार तो काम कर रही है। सरकार तो जाम हटाने के लिए मास्टर, पब्लिक का गड़बड़ है, पब्लिक नहीं समझ पा रही। पब्लिक नहीं समझने के लिए तैयार है कि हमको कहाँ पे पार्किंग करना है, कहाँ पे हमको जो फुटपाथ है उसको हमको छोड़ के कोई काम करना है, तो फुटपाथ को भी लोग अतिक्रमण कर लेते हैं। इसका नज़ारा ये होता है कि लोग सड़क पे आ जाते हैं, सड़क पे आने के बाद वो जाम लगना। कुल मिला के पब्लिक जिम्मेदार है। पब्लिक भी जिम्मेवार है। यदि पब्लिक समझना शुरू करे, यदि प्रशासन को पब्लिक सपोर्ट करे, तो हमको लगता है निश्चित रूप से सुधार होगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि सुधार नहीं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार पिंटू। राजेश कुमार पिंटू जी। देखिए, पिंटू जी बीजेपी के समर्थक हैं, अच्छी बात है, किसी न किसी पार्टी के समर्थक हर कोई होता है। चूँकि बीजेपी और जेडीयू की मिलीजुली सरकार बिहार में है, इसलिए इनका समर्थक होना और सरकार के प्रति जिम्मेदार नागरिक होना, दोनों चीज़ें एक जैसी हैं। फिलहाल बिहार का मुजफ्फरपुर वो ज़िला है जिसे स्मार्ट सिटी शहर के प्रोजेक्ट में रखा गया है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप कभी भी पूरे चुनाव के दौरान या फिर आम दिनों में भी
मुजफ्फरपुर आएंगे तो शायद आपको 3 से 4 किलोमीटर का सफ़र तय करने में आधे से 1 घंटे लग जाएंगे। ये किस्मत ठीक रही तब की बात बता रहा हूँ। किस्मत ख़राब रही तो आपको 2-2 घंटे में जाम में फंसना पड़ सकता है। और अगर गाड़ी ठीक ठाक रही जनाब तो आप चल पाएंगे। अगर आपको पैदल चलना हो तो यहाँ पर घुटनों तक का पानी शहर के अंदर रहता है। फ़िलहाल जिस जगह पर हम खड़े हैं ये कभी एक बत्ती 3 रास्तों के नाम से जानी जाती थी। हालांकि वो पुराने दिनों की बात है। इस वक्त लक्ष्मी पान भंडार या फिर आसपास की जगहों के लिए जाना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपका बिहार चुनाव से लेकर बिहार की दूसरी किसी जगह से लेकर कोई भी सवाल, कोई सुझाव या फिर कोई डिमांड है जो आप चाहते हैं कि हम ABP अनकट पर उसे रखें तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।